कभी किसी शांत व्यक्ति को कमजोर मत समझो। बाहरी स्थिरता के पीछे एक ज्वालामुखी छिपा होता है जो समय आने पर सब कुछ बदल सकता है। जैसे पहाड़ बारिश से नहीं हिलता, लेकिन वह अपने अंदर दरारें डालने का मौका देता है। शांत व्यक्ति हर चीज को देखता और समझता है, हर समय सही क्षण का इंतजार करता है जब उसकी आवाज गूंजेगी और परिवर्तन लाएगी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर वक्त शांत रहता है, ना गुस्सा करता है, ना प्रतिक्रिया देता है, बस चुपचाप देखता रहता है? लोग उसे कमजोर समझते हैं, डरपोक कहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, सबसे खतरनाक आग बिना आवाज के जलती है। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अक्सर खाली होता है, पर जो चुप रहता है वह सोचता है, समझता है और सही समय का इंतजार करता है। यही वो लोग होते हैं जो वक्त आने पर इतिहास बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शांत व्यक्ति की जिसे सबने नजरअंदाज किया, जिसे कमजोर समझा गया, लेकिन जब वह टूटा नहीं तो फूटा और पूरे राज्य की तस्वीर बदल दी। सुनिए, एक ऐसी कहानी जो बताएगी शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो, वो भीतर से ज्वालामुखी होता है। सूरज ढल रहा था, आसमान सिंदूरी रंग महंगा था। एक युवा मन में उथल पुथल लिए बैठा था। उसका चेहरा क्रोध से भरा था और आंखें सवालों से। उसने पूछा, कोई तुम्हारा अपमान करे फिर भी तुम शांत कैसे रह सकते हो? उत्तर मिला, क्या कभी पहाड़ को बारिश से हिलते देखा है? नहीं, पर वक्त के साथ बारिश दरारें डालती है। सही कहा, पर वह पहाड़ तब भी नहीं बोलता, लेकिन जिस दिन वह फटता है सब कुछ बदल देता है। तो क्या शांत रहना कमजोरी नहीं, ताकत है? शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही समय को मोड़ सकता है। बहुत समय पहले एक राज्य था, अवंती। वहां एक मंत्री था जो हमेशा चुप रहता था, धीरे बोलता, सिर झुकाए रहता, न किसी से बहस करता, न टकराता। दरबार में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते यह डरपोक है, किसी काम का नहीं। पर वह सब कुछ सुनता था, सब कुछ समझता था। जो लोग उसका अपमान करते वह उसकी डायरी में दर्ज हो जाते। वह हर चाल, हर षड्यंत्र को चुपचाप देखता रहा। राज्य में गड़बड़ी बढ़ती जा रही थी, मंत्री भ्रष्ट हो गए थे, युवराज निजी स्वार्थ में लिप्त था। कोई भी उस चुप व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन वह भीतर ही भीतर योजना बना रहा था। एक दिन एक महापुरुष राज्य में आए। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य को अंदर से खोखला किया जा रहा है। राजा ने कहा, मुझे तो सब ठीक लगता है। उत्तर मिला, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तो फिर मैं किस पर भरोसा करूं? उस व्यक्ति पर जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज्यादा देखता है। राजा ने चुप मंत्री को एक विशेष जिम्मेदारी दी। अब वह खुलकर काम करने लगा, पर फिर भी बिना शोर किए उसने भ्रष्टाचार के प्रमाण इकट्ठा किए, गुप्तचरों की एक नई टीम बनाई, राज्य की सेना से जुड़े दस्तावेज जमा किए। हर रात वह एक योजना लिखता, हर सुबह एक कदम बढ़ता। 1 वर्ष बीता। दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। राजा ने कहा, आज एक व्यक्ति राज्य का सच बताएगा। वही चुप मंत्री आगे आया। उसके हाथ में दस्तावेजों का ढेर था। उसने कहा, जो लोग मुस्कुरा रहे हैं वही राज्य के गद्दार हैं। एक मंत्री ने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, यह आदमी तो बोल ही नहीं सकता। पर उत्तर आया, मैंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जवाब नहीं आता। जब तुम बोल रहे थे मैं देख रहा था, जब तुम हंस रहे थे मैं सच्चाई लिख रहा था। अब समय है तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाने का। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सारे प्रमाण सामने थे, षड्यंत्र, घोटाले, गद्दारी। राजा ने दोषियों को दंड उड़ाए। इत किया चुप मंत्री को राज्य का प्रधान बना दिया गया। राजा ने कहा, आज समझ में आया कि असली ताकत तलवार में नहीं, मस्तिष्क में होती है। उत्तर मिला, जो शांत है वह कमजोर नहीं, वह अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहानी एक संदेश देती है, शांत व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो। वह बाहर से स्थिर होता है पर भीतर से आग की तरह होता है।
वह हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देता, लेकिन जब देता है इतिहास बदल देता है। जो ज्यादा बोलते हैं वे सबको दिखते हैं, जो चुप रहते हैं वे सबको देखते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो खुद को जीत सकता है वह किसी को भी जीत सकता है। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत मानो, क्योंकि वही सबसे खतरनाक होता है जो शांति से चल रहा है लेकिन लक्ष्य पर निगाह टिकाए हुए है। यही है चाणक्य नीति। सुनामी सागर में ही जन्म लेती है। शांति की गहराई ही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत।